Good evening, all of you. We continue from previous lecture about glands. ठीक है, glands. Glands 3 टाइप की बताई थी. एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्स. राइट, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्स. ठीक है. एक्सोक्राइन में डक्ट प्रेजेंट होती है, डक्ट नलिकाएं. ये डक्ट लेस होती है. एंडोक्राइन डक्ट लेस. ये डक्ट और डक्ट लेस दोनों. ठीक है, डक्ट और डक्ट लेस. ठीक है. एंडोक्राइन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं. हार्मोन. ठीक है, इससे हार्मोन सिक्रेट नहीं होते, उससे हार्मोन सिक्रेट होते भी या नहीं भी होते. ठीक है, हम एंडो के बारे में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन के बारे में, क्योंकि एक्सो तो बहुत सारी है. एंडोक्राइन में पढ़ेंगे, जो एंडोक्राइन में आती है उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. नंबर 1, हाइपोथैलेमस. एंडोक्राइन के हैं. ठीक है, पीनियल, प्यूस, थायराइड, पैराथायराइड, ठीक है. हाइपोथैलेमस, पीनियल, प्यूस, थायराइड, पैराथायराइड. ठीक है. उसके बाद थाइमस. ठीक है. उसके बाद पैनक्रियास. ठीक है. उसके बाद एडेनल. उसके बाद गोनाड. ठीक है. पैनक्रियास मिक्स का एग्जांपल है, तो रखते इसको हम एंडोक्राइन में. ठीक है, ये एंडोक्राइन में है सारी. हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, प्यूस ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, एडेनल, गोनाड. इसके अलावा जो भी ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन में आएगी. ठीक है. इन सब से हार्मोन सिक्रेट होते हैं. हार्मोन हमारे शरीर में क्या काम करते हैं? हार्मोन हमारे शरीर में पुश और पुल का काम करते हैं. ठीक है, बैकअप का काम करते हैं. बैकअप. ठीक है. हार्मोन किसके बने होते हैं? स्टेरॉइड के और प्रोटीन के. ये टेबल याद करना बहुत जरूरी है. हाइपोथैलेमस, नंबर 1 हाइपोथैलेमस, एंडोक्राइन के. ठीक है, पीनियल, प्यूस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, एडिनल, गोनाड. ठीक है. सबसे पहले पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस के बारे में. ठीक है. हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, घृणा, फीलिंग से संबंधित. ठीक है, भूख, प्यास, घृणा से संबंधित. ये प्यूस ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करती है. ठीक है, प्यूस ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करती है. ठीक है. उसके बाद पीनियल हमारे शरीर में काम क्या करती है? जैसे नींद से जागना. ठीक है, नींद से जागना. ठीक है, सोना. ठीक है. पीनियल में एक हार्मोन बनता है जिसको मेलेटोनिक हार्मोन. ठीक है, मेलेटोनिक हार्मोन. इससे
इससे बनता है मेलेनियम, जेनेटिक मटेरियल, मेलेनियम, ठीक है, मेलेनियम जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। इस पिछले लेक्चर में है कंप्लीट, ये बस रिवाइज कर रहे हैं। मेलेटोनिक हार्मोन, नींद से जागना सोना, इससे संबंधित है। जेनेटिक मटेरियल मेलेनिन बनता है, ठीक है। इसके कारण हमारे शरीर का डार्क या व्हाइट कलर होता है, ठीक है, मेलेनिन के कारण। ये सनलाइट से प्राप्त होता है, जेनेटिक मटेरियल है। जितना ज्यादा बढ़ेगा हमारी स्किन का कलर उतना ही डार्क होगा, ठीक है। जितना कम बढ़ेगा हमारी शरीर का कलर उतना ही व्हाइट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर अफ्रीका, यहाँ पर यूरोप, ठीक है। अफ्रीका को मध्य रेखा पर है, ठीक है। सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, सूरज की किरणें सीधे पड़ती हैं, मेलेनिन उनके शरीर में ज्यादा बढ़ता है। एज अ रिजल्ट उनकी स्किन का कलर ज्यादा डार्क होता है एज कंपैरेटिव टू यूरोपियंस। यूरोपियंस की स्किन का कलर व्हाइट होता है क्योंकि उनमें मेलेनिन कम बढ़ता है, ठीक है। मेलेनिन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद फ्यूज, ये सेकंड स्मॉलेस्ट है, सेकंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। और स्मॉलेस्ट कौन सी है? फ्यूज। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। फ्यूज को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। फ्यूज से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल कौन करती है? हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। और बाकी सभी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है फ्यूज ग्लैंड, ठीक है। इसमें से ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, जिसको सोमैटा हार्मोन भी बोलते हैं, सोमैटा, सोमैटा हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन मींस जिसमें ये ज्यादा बढ़ेगा उसकी हाइट एवरेज से ज्यादा होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं गिगांटिज्म, गिगांटिज्म। जिसमें ये ज्यादा बढ़ेगा उसकी हाइट एवरेज हाइट से ज्यादा होगी, और जिसमें ये कम बढ़ेगा ग्रोथ हार्मोन उसकी हाइट एवरेज हाइट से कम होगी, उसको बोलते हैं ड्वार्टिज्म, ठीक है। उस ये हाइपोथैलेमस, पीनियल, फ्यूज, ये तीनों ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ब्रेन में। थायराइड और पैराथायराइड ये गले में प्रेजेंट होती है, ठीक है। थायराइड के बारे में, फ्यूज में एक ग्रोथ हार्मोन, सोमैटा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और सोमैटा हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन अगर एवरेज से ज्यादा बढ़ेगा तो गिगांटिज्म, हाइट एवरेज से ज्यादा। अगर अगर ये ग्रोथ हार्मोन कम बढ़ेगा तो हाइट एवरेज से कम, उसको बोलते हैं ड्वार्टिज्म, ठीक है। इसमें एक दो हार्मोन और बताए थे जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? जैसे दूध स्त्रावण से, ठीक है, दूध उत्तेजन से, ठीक है। और प्रोलैक्टिन का काम क्या है? दूध का निर्माण करना, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन में थायराइड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। एच आकार की पिंक कलर हमारे गले में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इससे निकलता है थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन,
थायराइड हार्मोन, या बोल सकते हैं थायराइड हार्मोन की कमी से, ठीक है, या बोल सकते हैं आयोडीन की कमी से हमारे गले में प्रेजेंट होती है। इसकी कमी से हमारे शरीर में गोइटर रोग, गोइटर गेंगा रोग भी बोलते हैं, गोइटर रोग आयोडीन की कमी से, ठीक है, यहाँ से हड्डी का फूल जाना गले से, ठीक है, थायराइड हार्मोन की कमी से गोइटर रोग, ठीक है। उसके बाद क्रेटिनिज्म रोग, क्रेटिनिज्म, ठीक है, थायराइड हार्मोन की कमी से क्रेटिनिज्म रोग। जैसे कोई भी 20-25 साल का है, उसका फिजिकली तो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, फिजिकली डेवलपमेंट हो रहा है, पर मेंटली डेवलपमेंट नहीं हो पाता ड्यू टू थायराइड हार्मोन की कमी से, ठीक है। उसके बाद हाशिमोटो रोग, सुसाइड ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है, सुसाइड ऑफ थायराइड हार्मोन। उसके बाद पैराथायराइड, ठीक है, पैराथायराइड गले में प्रेजेंट, इसमें दो हार्मोन बताए थे, कैल्सिटोनियम हार्मोन और पैराथार्मोन, ठीक है। कैल्सिटोनियम का काम क्या है? ये हमारे शरीर में ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कैल्सिटोनियम कब काम करेगा? जब हमारे शरीर में ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, ये ब्लड से कैल्शियम लेके हड्डियों तक लेके जाएगा, ठीक है। अब हमारी हड्डियों की रिक्वायरमेंट किसकी होती है? कैल्शियम की। हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, ठीक है। ये काम कब करेगा? जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा इंक्रीज होगी, ये काम करेगा, ठीक है। ये ब्लड से कैल्शियम लेके जाएगा, हड्डियों को दे देगा, हड्डियां मजबूत हो जाएगी, क्योंकि हड्डियों को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। पैराथार्मोन कब काम करेगा? पैराथार्मोन, ठीक है। हमारे शरीर में ब्लड के अंदर जब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, ये हार्मोन वर्क करेगा। ये हार्मोन हड्डियों से कैल्शियम लेकर ब्लड तक लेके जाएगा और ब्लड को जितनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी उतनी पूरी कर देगा। इस कंडीशन में ये हड्डियों से कैल्शियम लेके आ रहा है, हड्डियां वीक हो जाएंगी, बोन्स बिकम वीक, और ये हड्डियों तक कैल्शियम लेके जा रहा है, बोन्स बिकम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद थाइमस, चेस्ट में प्रेजेंट, ठीक है। बटरफ्लाई शेप, ठीक है, बटरफ्लाई शेप। इसको एंटी एजिंग ग्लैंड भी बोलते हैं, एंटी एजिंग ग्लैंड। इससे निकलता है थायोमिन हार्मोन, ठीक है, थायोमिन हार्मोन, एंटी एजिंग ग्लैंड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पैनक्रियास वैसे तो मिक्स ग्लैंड है, पर रखते इसको हम एंडोक्राइन में है, ठीक है। इसमें अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलेगा, ग्लूकागोन, ठीक है, ग्लूकागोन हार्मोन। और बीटा सेल से निकलेगा इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। इनका काम क्या है? इनका काम है हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा कंट्रोल करना, ठीक है, हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करना, ठीक है। ग्लूकागोन हार्मोन कब काम करेगा? जब ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल प्रेयर में गर्मियों के टाइम में चक्कर आ जाते हैं,
ठीक है, देखते हैं कि प्रेयर में एक दो बॉयज को चक्कर आ जाते हैं, एक दो गर्ल को, ठीक है। किस कारण वो सवेरे सवेरे मॉर्निंग में कुछ खा के तो आते नहीं, उनके ब्लड में शुगर की कमी होती है, ठीक है, इसलिए उनको चक्कर आ जाते हैं। पर वो एक दो तीन चार मिनट के बाद ठीक भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ब्लड में शुगर की मात्रा की कमी होती है और तभी ग्लूकागोन हार्मोन वर्क करेगा, ठीक है, ग्लूकागोन हार्मोन वर्क करेगा। हमारे लीवर में जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा पूरी हो जाएगी, ठीक है। ग्लूकागोन हार्मोन वर्क करेगा जब ब्लड में शुगर की मात्रा की कमी होगी, ठीक है। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन कब काम करेगा? इंसुलिन काम करेगा जब हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा इंक्रीज होगी, ठीक है, जब हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी इंसुलिन हार्मोन वर्क करेगा, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन वर्क करेगा जब हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। इंसुलिन हार्मोन बनना कम हो जाए, ठीक है, तो डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज। इसलिए इस बीमारी में इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है? हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करना, ठीक है। उसके बाद एडिनल, एडिनल से एड्रेनलिन हार्मोन बताया था। एडिनल प्रेजेंट कहाँ होती है? किडनी में, किडनी में, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होती है? किडनी में, किडनी में, ठीक है। इससे एक हार्मोन निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, हार्मोन। इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। करो या मरो हार्मोन, F4 हार्मोन भी बोलते हैं इसको। फियर, फ्लाइट, फैंटेसी, फाइट, ठीक है। F4 हार्मोन, फियर, फ्लाइट, फैंटेसी, फाइट, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन से, एड्रेनलिन ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद गोनाड, गोनाड में हम डिस्कस करेंगे मेल सेक्सुअल ऑर्गन, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। मेल, फीमेल, ठीक है। मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवेरी, ठीक है। मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवेरी, ठीक है। स्पर्म, ओवम, ठीक है। मेल सेक्सुअल ऑर्गन, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन। फीमेल में ओवेरी, ओवेरी से बनेगा ओवम, टेस्टिस, टेस्टिस से बनेगा स्पर्म, ठीक है। इसमें एक जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल वाले में, ठीक है। और फीमेल वाले में प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसे मेल में मेल जैसे लक्षण, ठीक है, पुरुषों में पुरुषों जैसे लक्षण। इस हार्मोन की वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन
और फीमेल में फीमेल जैसे लक्षण, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। उसके बाद मेल में एंड्रोजन, एंड्रोजन, और फीमेल में एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है, मेल में एंड्रोजन, फीमेल में एस्ट्रोजन। मेल में जैसे एंड्रोजन हार्मोन की कमी से नपुंसकता, नपुंसकता, ठीक है, नपुंसकता, एंड्रोजन हार्मोन की कमी से। फीमेल में एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से बांझपन, ठीक है, बांझपन, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से, ठीक है। स्पर्म ओवम फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, जायगोट फर्टिलाइजेशन से जायगोट, एम्ब्रियो, ठीक है, ये प्रोसेस रहेगा। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।